यस, आज अपन पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इसका मतलब होता है विज्ञापन। विज्ञापन होते हैं जो कि अखबार के किसी भी स्थानीय हो या फिर जैसे नेशनल वाला हो, इंटरनेशनल कोई सा भी मैगजीन हो उसके अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर ये विज्ञापन लिखे जाते हैं। और किसी भी कॉलम के अंदर इनको क्या किए जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं किसी भी चीज का, या यूं कह दीजिए शादी का, विवाह का। जैसे किसी को आवास लेना है, किसी को मकान बेचना है, खरीदना है, दुकान खरीदनी है, बेचनी है, किसी को व्हीकल बेचना है, खरीदना है। तो ये सारे विज्ञापन हैं जो एक वर्गीकरण करके और एक क्लासिफाइड कॉलम के अंदर अखबार के अंदर लिखे जाते हैं, क्योंकि विभिन्न वर्ग के होते हैं, विभिन्न कैटेगरियों के होते हैं, अलग अलग श्रेणियों के होते हैं। तो अलग अलग श्रेणियों के होने के कारण इनको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक बिजनेस वाले होते हैं, वो व्यापार के विज्ञापन होते हैं, तो वो अपन को नहीं पढ़ने, अपन को तो केवल क्लासिफाइड वाले पढ़ने हैं जो कि वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले अपन इन विज्ञापन में सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल वाले पढ़ेंगे, और मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक। वैवाहिक, और इस वैवाहिक का मतलब होता है विवाह से संबंधित या शादी से संबंधित। आप शादी से संबंधित जो भी विज्ञापन पढ़ेंगे उसमें कुछ बातें शामिल होती हैं। तो कहने का मतलब मैं इसमें लिख देता हूं कि वैवाहिक विज्ञापन में, जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली है, वैवाहिक विज्ञापन में निम्न बातें शामिल की जाती हैं। शामिल की जाती हैं, की जाती है। अब व्यापार की जो विज्ञापन है उसके अंदर कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो आपको आपका टाइटल, शीर्षक जो भी है वो होगा विवाह से संबंधित। तब विवाह के अंदर दो ही बातें होती हैं, एक तो वर से संबंधित और एक वधू से संबंधित। आपको क्या चाहिए, वर चाहिए या क्या चाहिए, आपको वधू चाहिए। तो आप इसके लिए जो शीर्षक होगा वो आपका होगा, जैसे वधू चाहिए तो आपको लिखना होगा ब्राइड वांटेड, कैपिटल लेटर में ब्राइड वांटेड। और यदि आपको, ये तो कौन है, वधू, और वर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रूम या ब्राइड ग्रूम वांटेड। ये आपको लिखना पड़ेगा किसके अंदर, शीर्षक में। कहने का मतलब इन दोनों में से या तो या ये चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करनी है, शुरुआत करनी है। शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अलायंस इनवाइटेड, इस शब्द का यूज करना पड़ेगा। अलायंस, संबंध आमंत्रित किए जाते हैं। फॉर, किसके लिए, ए जैन गर्ल, जैन बॉय, ए बैसला बॉय, ए बैसला गर्ल, ए कटारिया बॉय, ए कटारिया गर्ल। इस तरीके से कोई सा भी राजपूत बॉय, राजपूत गर्ल, किसी भी जाति की हो सकती है, उसके लिए अपन को अलायंस इनवाइटेड करना पड़ेगा। उसके बाद में किसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो जिसके लिए चाहिए उसको लिखेंगे। जैसे फोर के बाद में आपको लिखना है
जैसे कोई भी जैसे मीना गर्ल है, मीना गर्ल लिख दिया, शर्मा गर्ल लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया जोनवाल फैमिली लिख दिया, कोई सा भी परिवार लिख सकते हैं। कटारिया फैमिली लिख दिया, कटारिया फैमिली ऐसे लिख दिया। या फिर वो अपने और भी लिख सकते हैं, जैसे कल्याणवत, कल्याणवत फैमिली, फैमिली इस तरीके से लिखते हैं। या यूं कह दीजिए जैन फैमिली, जैन फैमिली। तो आप इस तरीके से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इतना लिखिए, यहां तक लिखिए जो कि मैंने बताया है लड़के के लिए है या लड़की के लिए है। आप जैसे ये गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे, और बॉय है तो अपन क्या लिखेंगे, बॉय। बॉय है तो क्या लिखेंगे, बॉय। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। इतना लिखने के बाद में जैसे आपने इतना लिख दिया कि भाई क्या चाहिए, शीर्षक में वधु चाहिए, वर चाहिए। उसके बाद में शुरुआत करनी है अलायंस इनवाइटेड, संबंध आमंत्रित किया जाता है। या यूं कह दीजिए कि अगर ये आप अलायंस नहीं करना चाहते हो, तो एक शब्द और आता है शादी के प्रस्ताव के लिए, एक शब्द होता है प्रोपोजल। प्रोपोजल, ए प्रोपोजल भी कर सकते हैं। ए प्रोपोजल एक शादी का प्रस्ताव, इनवाइटेड माने आमंत्रित किया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसको इरेज करने तो पहले मुझे ये बताओ। अब इसमें चीजें शामिल होती हैं क्या, जैसे किसके लिए, अब जैसे मीना, बॉय या गर्ल, जिसका भी वर्णन करना है तो सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे। क्या क्या विशेषता है, विशेषता में आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो कितने सारी विशेषताएं हैं, चयन कर लेना आप। ब्यूटीफुल, चार्मफुल, कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना। काम, हैंडसम, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, टॉल। इतनी विशेषता लिख देना, ये तो बहुत है। ब्यूटीफुल भी है, प्रसन्न भी है, काम बिल्कुल शांत स्वभाव की है, हैंडसम है, हेल्दी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली भी है, टॉल लंबी भी है, ये लंबा भी है। कहने का मतलब ऐसा आपका ये सुंदरता आपकी विशेषताओं को दर्शाती है कि आपकी विशेषता कैसी है। उसके बाद में आप एज लिखेंगे। एज, एज में लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जैसे कि ये तो निश्चित है कि शादी ऐसा नहीं कि जल्दी कर दोगे आप, 15 साल की उम्र में कर दोगे, 16 साल की उम्र में कर दोगे। कम से कम 18 साल तो लड़की की होनी ही चाहिए, तो कम से कम 20 साल लिख दो यहाँ पर। ये तो होगी 20 वर्ष, वर्ष ऐसे आएगा 20, और वर्ष लिखने के बाद में आप ऐसे ओब्लिक कर देना। ओब्लिक करने के बाद में फिर उसकी बतानी है कि कितनी फीट उसकी ऊंचाई है। जैसे कि उसकी जो हाइट है, जैसे किसी की 5 फीट है, फिट है तो एक डंडा यहाँ पर छोटा सा इधर लगा देंगे, ये तो हो जाएगी फिट। और जैसे कोई 6 इंच है लंबाई में, तो इंच के लिए 2 लगाने पड़ेंगे ऐसे, तो ये इसकी क्या हो गई, इंच। ठीक है, अब इसके बाद में कलर यदि आप बताना चाहो तो कलर लिख सकते हैं। कलर में क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि जैसे कि आपने लिख दिया ब्लैक कलर, एक भी सेलेक्ट नहीं करेगा आपको यदि ब्लैक कलर कर दिया तो। अरे कलर ऐसा करना है बिल्कुल फाइन कलर, स्लिम बॉडी है ना, इसमें एक स्लिम बॉडी और लिख देना, स्लिम बॉडी। ठीक है, सुडोल का शरीर है। और कलर लिखना चाहो तो आप लिख देना व्हीट कलर, गेम जैसा रंग है।
फाइन कलर भी लिख सकते हो, फाइन कलर। इस तरीके से आप कलर का क्या कर सकते हो, चयन कर सकते हो। लेकिन ऐसा कलर मत लिख देना जिसको कोई भी चयन नहीं करे। इसके बाद में आपको क्या करना है, योग्यता लिखनी है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करता है लड़का। तो उस लड़के के अपन को क्या करनी है, क्वालिफिकेशन लिखनी। अब क्वालिफिकेशन में जैसे योग्यता में करना है, जैसे कि बच्चे ने क्या कर रखा है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी हो सकता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, गवर्नमेंट सर्वेंट लिख दो। सर्वेंट में लिखना चाहते हो जैसे कोई लेक्चर है गवर्नमेंट, तो लेक्चरर कर सकते हो। टीचर है, टीचर कर सकते हो, ठीक है। और या फिर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर कर सकते हो, नर्स है, नर्स कर सकते हो, ठीक है। इंजीनियर है, इंजीनियर कर सकते हो। तो ये आपकी जॉब हो गई। और परमानेंट शब्द का यूज और कर देना, परमानेंट, स्थायी गवर्नमेंट सर्वेंट, परमानेंट लेक्चर, परमानेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर, परमानेंट गवर्नमेंट डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका काम है। इसके नीचे फिर आपको लिखना है कि टीचर तो है या लेक्चर है, डॉक्टर है, लेकिन है कहां पर। तो आप ऑफिस या कार्यालय का नाम भी लिख सकते हो जहां पर वो नौकरी करता है, जैसे इन, फिर जैसे हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हो, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जैसे कोटा में है तो कोटा लिख सकते हो। जैसे स्कूल में कोई नौकरी करता है, लेक्चर है, तो गवर्नमेंट लेक्चर तो आपने लिख दिया, परमानेंट गवर्नमेंट लेक्चर। फिर कार्यालय का नाम लिख दो यहाँ पर, कार्यालय का नाम जिसमें वो है, कार्यालय का नाम, जैसे लेक्चर कहाँ है, जैसे इन गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो सकता है वो, कॉलेज दौसा, लालसोट, इस तरीके से। तो इस तरीके से पहले खुद का विवरण दें, ठीक है। उसके बाद में आप सैलरी बताएं, खुद की सैलरी बता दें, सैलरी रुपीज। अब आपकी सैलरी भी आप लिख सकते हो कितनी सैलरी, जैसे आपको मिलते हैं 60,000, 60,000 ए मंथ, एक मंथ की आप सैलरी भी बता सकते हो, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको इसी तरीके से उसका व्यवसाय बताना है। व्यवसाय बता करके कहाँ वो नौकरी करता है, कहाँ धंधा करता है। ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट भी तो हो सकता है, तो उसके अंदर भी संस्था का नाम बता सकते हैं। इसके बाद में उसके फादर के बारे में बता दो। फादर इज ए डॉक्टर लिख दो, मतलब बहुत अच्छे धनी परिवार वाला बनाओ, डॉक्टर लिख दो, कलेक्टर लिख दो, ठीक है, या मैनेजर लिख दो, मैनेजर। आप जैसे डॉक्टर है तो कोई हॉस्पिटल का नाम लिख देना, कलेक्टर है तो डिस्ट्रिक्ट लिख देना, डिस्ट्रिक्ट। और मैनेजर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर है, और मैनेजर है तो कहां पर है, कौन सी कंपनी में है। तो इनके बाद में फिर उस ऑफिस का नाम लिख देना, जिस ऑफिस में वो नौकरी करता हो उसको लिख देना। चाहो तो फादर की सैलरी बता देना, सैलरी कितनी सैलरी उसकी है वो सैलरी भी आप बता देना, सैलरी लिख करके और उसका विवरण कर देना। इस तरीके से ये तो हो गया फादर का विवरण। अब अपन इसको भी इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद में अपन देखते हैं कि अब थोड़ा सा मदर के बारे में बताना है कि उसकी जो मदर है, मदर क्या करती है, ब्रदर क्या करता है, सिस्टर क्या करता है, इन सब के बारे में आपको बताना है। आप जैसे मदर के बारे में लिखेंगे तो मदर के बारे में लिख लो, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मदर कुछ भी नहीं करती है तो मदर इज एन अफेक्शनेट हाउसवाइफ, गृहिणी है, स्नेही महिला है, हाउसवाइफ है, इस तरीके से लिख दोगे।
या यूं कह दीजिए मदर इज ए नर्स कर सकते हो आप। नर्स किसमें है बेटा? इन अपेक्स हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल है ये प्राइवेट हॉस्पिटल जयपुर, जयपुर के अंदर है तो आप जयपुर लिख सकते हो। चाहो तो मदर की सैलरी भी लिख सकते हो कि मदर की सैलरी इतनी है। फिर ब्रदर, ब्रदर के बारे में लिख दो, कोई ब्रदर है, छोटा है तो यंगर, वो एल्डर लिखो, बड़े वाले के बारे में लिख दो। एल्डर ब्रदर इज ए बैंक मैनेजर, उसको बैंक मैनेजर बना दो। बैंक मैनेजर किसी भी बैंक में बना दो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक इसके अंदर है ना, और कहां पर है? जैसे दौसा में है तो दौसा लिख सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि उसके भी आप क्या बता सकते हो, सैलरी चाहो तो बता सकते हो, सैलरी लिख दो, कुछ भी लिख दो, सैलरी 1 लाख पर मंथ, पर ए मंथ, इस तरीके से लिख सकते हो आप। ये ब्रदर के बारे में बताया, ऐसे सिस्टर के बारे में बता सकते हो। कहने का मतलब आप बढ़ा सकते हो, कितनी सैलरी है उनकी, ये सब आप कह सकते हो। पिताजी की कितनी है, मदर की कितनी है, फादर की कितनी है, तो ये सब आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और बढ़ा करके लिख सकते हो। जैसे फादर इज आरएएस है, एनआरएएस, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से लिख करके बढ़ा सकते हैं इसको। फिर अपन लिखेंगे कि रिच फैमिली, परिवार के बारे में लिख सकते हैं कि परिवार कैसा है, बिल्कुल धनवान है, रिच फैमिली, ठीक है। उसके बाद में और क्या चाहिए आपको, जैसे कोई आप लड़के हैं और आपको चाहिए या लड़की है कि हमको तो कोई जाति का प्रतिबंध नहीं है, कास्ट नो बार, जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है। लड़का है, लड़के को दहेज नहीं चाहिए तो लड़का लिख सकता है नो डोवेरी, ठीक है, कोई भी दहेज नहीं चाहिए हमको, है ना। और शादी का प्रकार ही बताना, जैसे आपको अरेंज मैरिज करनी है या कैसी मैरिज करनी है, आपको अरेंज मैरिज करनी है या कोर्ट मैरिज करनी है, ये आपको बताना पड़ेगा। कोर्ट मैरिज है तो आपको कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। डिसेंट फैमिली, सभी परिवार है, कैसा है आपका परिवार, डिसेंट फैमिली लिख सकते हो। यूं भी कह सकते हो स्मॉल फैमिली, कि हमारा छोटा सा परिवार है, तो हो सकता है छोटे परिवार को देख करके भी ज्यादा लाइक हो जाते हैं, शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डिसेंट फैमिली भी है हमारा, है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। और एट लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपका कॉन्टैक्ट का पता, कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस में लिख देंगे खुद का नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस। अब उसमें खुद का नाम लिखो, जैसे किसी का नाम है RN टैगोर, किसी का नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे C15 नेहरू मार्ग, दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप पता लिख सकते हो। और कुछ यदि आवश्यकता है, आपको कुछ मंगाने की आवश्यकता है, तो इससे पहले लिख देना, जैसे सेंड ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स। आप नीचे नीचे क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर लिख देने हैं आपके। अगर मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर लिख दो, आपका कोई ऐसा पोस्ट बॉक्स नंबर हो तो बॉक्स नंबर भी लिख सकते हो आप, बॉक्स नंबर, ठीक है। उसमें क्या होता है, सीक्रेट चीजें होती हैं वही रखी जाती हैं, इतने नंबर का मेरा बॉक्स है,
उस बॉक्स के अंदर आप अपनी चीजें रख सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लिखना है। और लास्ट में, जैसे लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में सबको क्या कर देंगे, बक्से में बंद कर देंगे। अंत में क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर सबको क्या कर देंगे, बंद कर देना। ऐसे बंद कर देना, सारी बातों को लिख करके, क्रम से लिख करके, और बक्से में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस तरीके से ये विज्ञापन में ऐसी बातों को शामिल किया जाता है। अब इस तरीके से, जैसे इसमें लिखा है सेंड ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट दस्तावेज कौन से हैं, उसकी स्टडी के या उसके अंतिम जो क्वालिफिकेशन उसके, या यूं कह दीजिए उसका फोटो भेज दे, या फिर डॉक्यूमेंट्स लिखना चाहते हो तो बायोडाटा लिख सकते हो, एंड बायोडाटा, बायोडाटा। ठीक है, जो भी उसके बायोडाटा है उसको आप सेंड कर दें। अब इसमें अपन को किस तरीके से शुरुआत करनी है, पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद मैं क्वेश्चन लिखाता हूं और किस तरीके से इसको लिखा जाता है वो अभी अपन लिखवाते हैं। अब ये जो भी चीजें शामिल की जाती है वो मैंने आपको लिखा दी है। अब इनको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, और इरेज करने के बाद में इसमें थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो आप लिख लीजिए, मैं अभी लिखाता हूं। जो बातें कौन कौन सी हैं उनका आपको ध्यान रखना है। जो बातें जिसके अंदर सावधानी बरतनी है उसको मैं लिखित में और लिखा देता हूं आपको। वो लिखिए कौन कौन सी बातें हैं। देखिए, सबसे पहले नॉट ए एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आरबीएससी के अंदर जैसे वर्ड लिमिट दे देते हैं, जैसे कितने भी वर्ड लिमिट दे सकते हैं, ये 70-70 वर्ड की दे सकते हैं, 80 वर्ड की दे सकते हैं, तो उनमें अपन को लिखना पड़ता है उसके, क्योंकि ज्यादा अगर इसमें अखबार के अंदर ज्यादा विज्ञापन छापेंगे तो उस तरीके से पैसे ज्यादा लगते हैं अपन को, तो शॉर्ट होना चाहिए। इसमें जैसे कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड ऐसे जैसे कनेक्टिव है, कनेक्टिव वर्ड्स, आर्टिकल्स और कोमा इत्यादि, जैसे कोमा लिखा अपन में, कोमा इत्यादि का विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। जहां आवश्यकता हो, जहां आवश्यकता हो, आवश्यकता हो वहीं पर प्रयुक्त करें, प्रयुक्त करें। फिर उचित शीर्षक देकर, उचित शीर्षक देकर स्पष्ट वर्णन करें। आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए, करवाने के लिए विज्ञापन में, विज्ञापन में लिखित रूप से, लिखित रूप से सूचित कर सकते हैं। अंत में विज्ञापन में सूचित कर सकते हैं। किसके बारे में? आवश्यक दस्तावेज, जो भी उसके बायोडाटा है, बायोडाटा से संबंधित दस्तावेजी, बायोडाटा से संबंधित जो भी हो वो आपको उपलब्ध करवाने हैं। अंत में अपना
स्वयं का पता लिखते हैं, स्वयं का पता, व मोबाइल नंबर हो तो वो भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर लिख करके अंतिम रूप देने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए विज्ञापन को बॉक्स में बंद कर देते हैं, बॉक्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते। ये आपका विज्ञापन का क्या हो जाता है, पैटर्न हो जाता है। अब इसके बाद में इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद में मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा और क्वेश्चन लिखा करके आपको यहाँ पर एक विज्ञापन लिख दूंगा। कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो। कहा था ना, जो आपको लिखाई गई चीजें थी, जैसे आपको ब्राइड वाइटेड जैसे वधू चाहिए तो शॉर्ट में बता दिया आपको कि ये डिटेल होनी चाहिए उसके कास्ट के बारे में। किसकी कास्ट के बारे में, वर के, कौन सी उसकी कास्ट है, कितनी उम्र है, कितनी उसकी हाइट है, कैसा उसका रंग कलर है, कौन से रंग का है वो, क्या योग्यता है उसकी, वर की, वित्तीय स्थिति क्या है उसकी, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसका, जॉब क्या करता है वो, परमानेंटली जॉब करता है क्या, फिर फैमिली में कौन कौन जॉब करता है, कहाँ करता है, ये सब उसके बारे में लिखना है उसको, ठीक है। फिर वो कौन सी शादी करना चाहता है, कोई अर्ली मतलब जल्दी कर रहा है, सिंपल कर रहा है, कि कोई सभ्य परिवार से कर रहा है, क्या अरेंज मैरिज करना चाहता है, माता पिता के द्वारा कहे अनुसार करना चाह रहा है, या कोर्ट मैरिज करना चाह रहा है। फिर भाई लड़की कैसी होनी चाहिए उसके बारे में क्या क्या चाहता है, जैसे ब्यूटी, उस सुंदरता के बारे में क्या क्या बोल रहा है वो, क्या एज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्या ऊंचाई होनी चाहिए, एजुकेशन, क्या कास्ट होनी चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए उसका, कौन से धर्म की होनी चाहिए। तो ये जो वांछित विवरण चाहा गया है वो भी वो लिख सकता है, किसके बारे में, दुल्हन के बारे में। संपर्क पता आपको लास्ट में लिखना है, इसमें एड्रेस लिख देना, टेलीफोन नंबर हो तो लिख देना, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये आपको करना है, ठीक है। इन सभी को नोट डाउन करने के बाद में फिर आपको मैं एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, इसलिए आप क्या कर ले, इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है ना, कर लो इसको नोट डाउन। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन आता है ऐसे कि मिस्टर अंकित, तुम्हारा नाम अंकित है और तुमको तलाश है भाई किसकी, वधू की, किसके लिए, फॉर हिज सन, उसके बेटे के लिए जरूरत है भैया वधू की। तो एक विज्ञापन लिखिए आप जो प्रकाशित होना चाहिए मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर, वैवाहिक कॉलम के अंदर ये प्रकाशित होना चाहिए, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, किसके अंदर होना चाहिए, स्थानीय समाचार पत्र के अंदर होना चाहिए। कितने शब्दों में, लिमिट दे दी आपको 18 वर्ड। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि खुद लड़के का क्या होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। अब अलायंस इनवाइटेड, संबंध आमंत्रित किया जाता है, या एक प्रपोजल इनवाइटेड, एक शादी का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। अब लड़के का वर्णन है बेटा, यहाँ पे देखो सारा लड़के का वर्णन है, स्मार्ट है, हैंडसम है, शांत है, हेल्दी है, ब्यूटीफुल है। फिर उसकी उम्र बता दी, ये उसकी उम्र है, देखो इतनी उम्र है, इतनी ऊंचाई है, इतने फीट का, इतना इंच का है, कहाँ का, कौन सा परिवार है, कुंदन फैमिली, कुंदन बॉय कोई सा भी है, परमानेंट लेक्चर है, इन्हें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। फिर पिताजी के बारे में बता दिया, पिताजी भी एक डॉक्टर हैं, इन सिटी हॉस्पिटल के अंदर है। फिर मदर के बारे में बता दिया, मदर इज एन अफेक्शनेट हाउसवाइफ, कि वो एक स्नेही महिला है। सिस्टर क्या है, सिस्टर मैनेजर है एसबीआई बैंक के अंदर जयपुर में। चाची के बारे में बता दिया कि वो एडीएम है जयपुर में। एक भाई है और दो बहन है, मतलब छोटा सा परिवार है, कजिन है, दो चचेरी भैया बहन है। अब लुकिंग फॉर ए रियली, वास्तव में उसको तलाश है भाई। अब कैसी होनी चाहिए वो लड़की, एक तो स्लिम होनी चाहिए, सुडौल काय होना चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, एंड कल्चर्ड मानी सभ्य, सुसभ्य लड़की होनी चाहिए, एक अच्छे सभ्य परिवार से होनी चाहिए। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे अपन, कंप्लीट बायोडाटा लिख करके, और ये अपना स्वयं का एड्रेस लिख देंगे, और अंत में इसको किससे बंद कर देंगे बच्चों, बॉक्स में बंद कर देंगे। इस तरीके से ये आपका क्या लिखा जाता है, विज्ञापन। कौन सा वाला, मैट्रिमोनियल वाला लिखा जाता है। इस तरीके से आप लिखें और इसे याद करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।